हेलो दोस्तों, वेलकम टू डेली वन क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस 2023। आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो में हम कौन से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं। लेकिन वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको और खुद को प्राउड फील करवाना चाहती हूं, क्योंकि इस वीडियो के साथ में ही मैंने इस सीरीज के अंदर 100 वीडियोस अपलोड कर दी हैं और आप भी अगर इस सीरीज को लगातार फॉलो कर रहे हैं तो आपने भी 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं। तो ये सही में आपके लिए भी और मेरे लिए भी एक बड़ी अचीवमेंट है। हम दोनों को ही कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं कौन से क्वेश्चन को हम आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन हमारे सामने है ये जून 2020 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है और यहाँ पर दिया है द फॉलोइंग स्टेटमेंट वर मेड टू सजेस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। यानी ये क्वेश्चन आया हुआ है यूनिट नंबर 1 बायोकेमिस्ट्री से और एंजाइम वाले कॉन्सेप्ट से आया हुआ है। कहा है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट जब मिलते हैं तो पहले बनता है ES कॉम्प्लेक्स यानी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और फिर मिलता है एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है इसके रिगार्ड में आपको यहाँ पर स्टेटमेंट दी गई हैं 4 और आपसे पूछा है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट सजेस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। यानी इन चारों में से इसके बारे में कौन कौन सी बातें सही लिखी हैं आपको बताना है। तो देखिए, फर्स्ट में लिखा है at constant concentration of enzyme the reaction rate increase with increasing substrate concentration। यानी कि यदि आप एंजाइम की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखते हैं और उसमें सबस्ट्रेट को लगातार ऐड करते रहते हैं तो आप देखेंगे कि वहां पर जो रिएक्शन है, प्रोडक्ट बनने वाली जो रिएक्शन है उसका रेट इंक्रीज हो जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही एक्सपेरिमेंट किए गए थे 2। एक में ये था कि मतलब एक बीकर के अंदर जो एंजाइम का कंसंट्रेशन है उसको कांस्टेंट रखा गया और सबस्ट्रेट को ऐड किया गया, तो वहां देखने को मिला कि जो रिएक्शन का रेट है वो इंक्रीज करता है। और सेकंड एक्सपेरिमेंट ये हुआ कि अब की बार सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखा गया और एंजाइम की कंसंट्रेशन को धीरे धीरे बढ़ाया गया, तो वहां पर भी देखने को मिला कि जो रिएक्शन का रेट है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, ये जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है यानी यहां से लेकर और जो यहां तक है ये वाला जो पार्ट है ये इस चीज का ही इंडिकेशन देता है कि यदि आप सबस्ट्रेट को बढ़ाते हैं और मतलब जो सबस्ट्रेट को अगर आप इंक्रीज करेंगे तो वहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी इंक्रीज होता है। ऐसे ही अगर आप सबस्ट्रेट को कांस्टेंट रख दें और एंजाइम की कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे तो भी वहां पर जो रिएक्शन का रेट है एक पर्टिकुलर टाइम तक इंक्रीज होगा। ठीक है, ये बाद वाला जो फैक्टर है मैं आपको आगे समझाऊंगी, अभी आप यहां तक समझें जहां तक आपको ये स्ट्रेट सी लाइन मिलती है। ये इंडिकेशन इसी चीज का है कि जैसे जैसे सबस्ट्रेट बढ़ेगा ऐसे ऐसे जो रिएक्शन का रेट है वो भी इंक्रीज होता है। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है बिल्कुल यहाँ पर भी ऐसा लिखा है कि जो एंजाइम का कंसंट्रेशन है उसको तो रखा है कांस्टेंट और लगातार वहां पर जो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन है उसको इंक्रीज किया जाता है तो रिएक्शन का रेट भी वहां इंक्रीज होता है। यानी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट में लिखा है एन एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन हैज अ मैक्सिमल वेलोसिटी। यानी ऐसी कोई रिएक्शन जिसमें आप एंजाइम ऐड करते हैं तो अब आप उसे कहोगे कि ये एक एंजाइमेटिक रिएक्शन है यानी एंजाइम के हेल्प से हो रही है। तो कोई भी ऐसी रिएक्शन जो कि एंजाइम्स की हेल्प से होती है उसके पास एक मैक्सिमल वेलोसिटी होती है। इसका मतलब क्या है कि देखो यहाँ दोनों ही ग्राफ में आप देख सकते हैं। यहाँ बात कर लेते हैं कि ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें हमने एंजाइम को ऐड किया है यानी ये एक एंजाइमेटिक रिएक्शन का ग्राफ है। तो यहाँ पर एक Vmax की वैल्यू होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई रिएक्शन हो रही है या फिर कोई एंजाइम इस रिएक्शन को परफॉर्म कर रहा है तो इसकी जो वेलोसिटी है मैक्सिमम से कभी नहीं ज्यादा जा पाएगी, मतलब मैक्सिमल वेलोसिटी इसकी होती है। ये फिक्स होता है कि ये पॉइंट जो है ये उस रिएक्शन का, उस एंजाइमेटिक रिएक्शन का मैक्सिमम वेलोसिटी होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हर एक ग्राफ में हर एक एंजाइम के लिए, हर एक एंजाइमेटिक रिएक्शन के लिए ये वैल्यू होती है जिसको बोलते हैं मैक्सिमल वेलोसिटी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही है, यानी सेकंड स्टेटमेंट सही है। सी में लिखा है एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम एंड द सबस्ट्रेट एन इंक्रीज इन द रिएक्शन रेट इज ऑब्जर्व। ऐसे कैसे ऑब्जर्व हो सकता है, मैंने आपको अभी बताया कि 2 एक्सपेरिमेंट के साथ में ऐसा होता है। आप एक को कांस्टेंट रखेंगे, एक को लगातार इंक्रीज करेंगे। ठीक है, या तो वो सबस्ट्रेट हो सकता है या तो वो एंजाइम हो सकता है। लेकिन अगर आप दोनों को ही कांस्टेंट कर देंगे, एंजाइम को भी सबस्ट्रेट को भी, तो वहां रिएक्शन का रेट नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी गलत, सी गलत स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, डी में लिखा है एन एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो ये बात भी गलत है। अगर कोई भी एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन है तो वो सबस्ट्रेट की हाई कंसंट्रेशन से इन्फ्लुएंस होता है।
वो इंक्रीज करता है। जैसे ही आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो स्टार्टिंग में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी इंक्रीज होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें लिखा है कि ये इन्फ्लुएंस नहीं होता है, लेकिन ये होता है, तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। तो ए और बी सही है, यानी फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, इस ग्राफ को भी मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो नीचे लिखा होता है सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन, और यहाँ यानी जो वाई एक्सिस है उस पर होता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम ये देखते हैं कि स्टार्टिंग में जैसे ही रिएक्शन को स्टार्ट किया जाता है, तो स्टार्टिंग वाले फेज में जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते जाते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। लेकिन देखा गया है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये चीजें कांस्टेंट हो जाती हैं, और इस कांस्टेंट होने का मतलब है कि अब चाहे आप कितना ही सबस्ट्रेट इंक्रीज करते चले जाओ, जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो गई है। या फिर ऐसा भी है कि अब चाहे आप कितना ही एंजाइम ऐड कर दो, वहां पर जो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन है उसको चाहे इंक्रीज कर दो या फिर एंजाइम को इंक्रीज कर दो, ये वेलोसिटी जो है कांस्टेंट हो जाती है। इसका मतलब ये है, मतलब सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है कि अब इसके बाद जो रिएक्शन है वो इंक्रीज, मतलब जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज नहीं करेगी। तो ये जो मैक्सिमम पॉइंट होता है उसको मैक्सिमल वेलोसिटी बोलते हैं। और वी मैक्स का जो हाफ होता है, मतलब वी मैक्स का जो हाफ है यानी वी मैक्स अपॉन 2 जो है वो अचीव होता है हमें केएम पर। जो केएम वैल्यू होती है, केएम क्या है, सबस्ट्रेट का वो कंसंट्रेशन है जिस पर कि मैक्सिमल वेलोसिटी जो है हाफ हो जाती है। मतलब मान लेते हैं कि माना हमने कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो 100 है, तो जब वेलोसिटी 50 हो जाती है तो मतलब मैक्सिमम का हाफ हो गया है। तो 50 होने तक, वेलोसिटी 50 होने तक हमें जितने सबस्ट्रेट की रिक्वायरमेंट पड़ती है उसे केएम बोलते हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ इस तरीके से चीजों को एक्सप्लेन करता है। तो ये क्वेश्चन भी हमने सोल्व कर लिया है। अभी भी अगर किसी भी पॉइंट में आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।